अस्सलाम वालेकुम। ग्लोबल मेमन टीवी के न्यूज़ बुलेटिन में आपको खुश आमदीद कहेंगे। मैं हूं आपका मेज़बान वकार हुसैन। सबसे पहले नज़र डालते हैं न्यूज़ हेडलाइंस पर। इलेक्शन का फैसला पार्लियामेंट करेगी। इमरान खान से बातचीत के दरवाजे खुले हैं। वज़ीर आज़म कहते हैं कि मुल्क में फितना व फसाद और धरनों की कोई गुंजाइश नहीं। इमरान खान का इक़्तिदार से हटना पाकिस्तानी जमहूरियत में संग मील है। बिलावल भुट्टो कहते हैं कि पड़ोसी ममालिक और मगरिब से बाहमी ताउन करके पाकिस्तान को आगे ले जाया जा सकता है। कौमी असम्बली में नैब कवानीन में तरमीम का बिल मंजूर। नैब के मुतादिद इख्तियारात कम कर दिए गए। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ कहते हैं कि तरमीम के तहत इस वक्त तक गिरफ्तारी नहीं होगी जब तक तफ्तीश मुकम्मल न हो। चेयरमैन PTI ने हुकूमत को 6 दिन का अल्टीमेटम दे दिया। इमरान खान कहते हैं कि फ़ैसला किया था जब तक इलेक्शन की तारीख नहीं देते यहाँ बैठा रहूँगा। इम्पोर्टेड हुकूमत ने तशद्दुद किया। यासीन मलिक की बहादुरी पर फ़ख्र, मिशन को आगे बढ़ाएंगे। मिशाल मलिक कहती हैं कि मोदी छुप कर वार करने की बजाय सामने आकर कश्मीरियों का मुकाबला करें। रुपए के मुकाबले में अमरीकी डॉलर मज़ीद महंगा हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर का भाव 50 पैसे मज़ीद बढ़ गया। हेडलाइंस आपने जानी और अब खबरें तफसील के साथ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने चेयरमैन PTI इमरान खान को मुज़ाकरात की पेशकश करते हुए कहा है कि बातचीत के दरवाजे खुले हैं और कमेटी बना सकता हूं, लेकिन डिक्टेशन नहीं चलेगी और इलेक्शन का फैसला पार्लियामेंट ही करेगी। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कौमी असम्बली में खिताब करते हुए कहा कि इलेक्शन एक्ट में तरामीम का बिल पास करके शफाफ इंतखाबात की बुनियाद रख दी। क्या किसी जत्थे या जमात को डंडे के जोर पर यह हक दिया जा सकता है कि वो आइन से बगावत करे? क्या उसे मुल्क में बदअमनी फैलाने की इजाज़त दी जा सकती है? क्या किसी मुसल्लह जत्थे को बगावत का मौका दिया जा सकता है? इत्तेहादियों ने फैसला करना है कि क्या ये ऐवान इस तरह कामों की इजाज़त दे सकती है। तबाही का रास्ता इख्तियार करना है या मुल्क को बनाना है। शहबाज शरीफ ने कहा कि 22 अप्रैल को मैंने वज़ीर आज़म के ओहदे का हलफ उठाया। उस रोज़ हमारे सामने 2 अहदाफ थे, एक शफाफ इलेक्शन हो, दूसरा डूबती मईशत को मेहनत करके किनारे लगाएं। साबिक हुकूमत ने मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया। इन हालात में जब हम मेहनत कर रहे हैं और मईशत दुरुस्त कर रहे हैं तो हमें जलाओ घेराव का पैगाम दिया गया। वज़ीर आज़म ने कहा कि क्या इन हालात में फितना, फसाद और धरनों की कोई गुंजाइश है? जब D चौक पर हमले हो रहे थे उस वक्त सुप्रीम कोर्ट की दीवारों पर मैले कपड़े रखे गए थे, कब्र खोदी गई। उस वक्त रात के अंधेरे में जो कुछ किया गया उसके गवाह हम सब हैं। हमने माजी को नहीं दोहराना बल्कि मुल्क को मुआशी तौर पर आगे ले जाना है। तो क्या जनाब स्पीकर, इन हालात में जब पिछली हुकूमत ने मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया और आज जब हम उसको ठीक करने के लिए मेहनत कर रहे हैं, उसका फल तो अल्लाह ताला ने देना है, तो क्या फिर किसी फितना, फसाद और अनारकी की गुंजाइश है? उन्होंने मजीद कहा कि अदलिया इमरान नियाजी के हक में फैसला दे तो ये खुश और ना दे तो तनकीद करते हैं। इमरान नियाजी ने अदलिया और इदारों को खुले आम बदनाम किया, गालियां दी। इस शख्स ने कहा था कि फला चीफ जस्टिस मेरा केस सुने तो तैयार हूँ। जब उन्होंने सुना और फैसला किया तो उसने दशनाम तराजी शुरू कर दी। पिछले 4 साल में गाली गलोच के अलावा कुछ नहीं हुआ। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने इमरान खान के अमरीकी मुदाखलत के इल्ज़ाम को मुस्तरद करते हुए कहा है कि इमरान खान जमहूरी अमल के ज़रिए हटाए जाने के बाद इंतहाई पोजीशन लेते हुए अमरीका मुखालिफ जज्बात को उभारने की कोशिश कर रहे हैं। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी का कहना है कि इमरान खान का इक़्तिदार से हटना पाकिस्तान में जमहूरियत के लिए संग मील है। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने डेवोस में बरतानवी खबर एजेंसी को इंटरव्यू में कहा कि गुज़िश्ता महीने इमरान खान का इक़्तिदार से अलग होना पाकिस्तानी जमहूरियत में संग मील है। पाकिस्तान में वज़ीर आज़म को गैर जमहूरी तरीके से हटाने की तारीख है। बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने इमरान खान के अमरीकी मदाखलत के इल्ज़ाम को मुस्तरद करते हुए कहा कि इमरान खान
जमहूरी अमल के जरिए हटाए जाने के बाद इंतहाई पोजीशन लेते हुए अमरीका मुखालिफ जज्बात को उभारने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि बतौर वजीर खारजा मेरी तवज्जो दुनिया भर में पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी को दरपेश चैलेंजेस पर मरकूज है। पड़ोसी ममालिक और मगरब से बाहमी ताउन के जरिए ही पाकिस्तान को आगे लेकर जाया जा सकता है। बिलावल भुट्टो जरदारी का मजीद कहना था कि वो अपनी सिक्योरिटी के बारे में खौफजदा नहीं होते, क्योंकि अगर आप सियासत में हैं तो आपको खौफ को अपने दिल से निकालना होगा। आइंदा इंतखाबात में हिस्सा लूंगा और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत बनाने की कोशिश करूंगा। कौमी असम्बली में नैब कवानीन में तरमीम का बिल मंजूर कर लिया गया, जिसके तहत रिमांड की मुद्दत 90 दिन से कम करके 14 रोज़ कर दी गई है। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं। कौमी असम्बली के इजलास में नैब के कवानीन में तरमीम का बिल पेश कर दिया गया। तरमीम का बिल वजीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने पेश किया, जिसके बाद कौमी असम्बली ने कौमी एहतसाब ब्यूरो ऑर्डिनेंस 1999 में तरमीम का बिल मंजूर कर लिया, जिसके तहत नैब के मुताबिक इख्तियारात ख़त्म कर दिए गए हैं। वजीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा कि नैब अब 6 माह की हद के अंदर इंक्वायरी का आगाज़ करने का पाबंद होगा। इससे पहले नैब 4 साल तक इंक्वायरी शुरू नहीं करता था। नैब इंक्वायरी के लिए वक्त की हद का पाबंद नहीं था। वजीर कानून ने बताया, तरमीम के तहत रिमांड की मुद्दत 90 दिन से कम करके 14 रोज कर दी गई। नैब 6 माह में इंक्वायरी मुकम्मल करने का पाबंद होगा। कानून में आइन के मनाफी कोई चीज नहीं डालेंगे। आजम नजीर तारड़ का कहना था कि नैब की जानिब से गिरफ्तारी मखसूस केसेस में होगी और नैब गिरफ्तार शुदगान को 24 घंटे में एहतसाब अदालत में पेश करने का पाबंद होगा। केस के दायर होने के साथ ही गिरफ्तारी नहीं हो सकती और नैब गिरफ्तारी से पहले ठोस सबूत की दस्तयाबी यकीनी बनाएगा। वजीर कानून ने बताया कि बगैर किसी सबूत के सिविल सर्वेंट्स को जेल में डाला गया। सियासतदानों को उनकी आवाज़ तब्दील करने के लिए इस नैब के कानून को इस्तेमाल किया गया। जजेस ने कहा कि नैब को सियासतदानों को दीवार से लगाने के लिए इस्तेमाल किया गया। इमरान खान ने जिना एवेन्यू इस्लामाबाद पहुंचकर पीटीआई कारकुनों से खिताब में हुकूमत को 6 दिन का अल्टीमेटम देते हुए कहा कि अगर इम्पोर्टेड हुकूमत ने इलेक्शन का ऐलान ना किया तो 30 लाख लोग लेकर इस्लामाबाद वापस आऊँगा। मज़ीद अहवाल इस रिपोर्ट में। पीटीआई चेयरमैन इमरान खान ने कहा है कि ये मेरे मुल्क को इंतशार की तरफ ले जा रहे हैं। ये खुद को बचाने के लिए आवाम को पुलिस से लड़वाना चाहते हैं। ये चाहते हैं पुलिस के खिलाफ नफरत फैलाई जाए। रेंजर्स का इस्तेमाल किया गया जिससे हम दहशतगर्द और मुल्क के गद्दार हों। ये हमें अपनी फौज के खिलाफ भी कर रहे हैं। उन्होंने कहा, अगर मैं यहाँ बैठ जाऊँ तो ये हमारी फौज और पुलिस से लड़ाई करवाएंगे। फौज भी हमारी और पुलिस भी हमारी और आवाम भी हमारी है। कबल अजी आज़ादी मार्च का मरकजी काफिला जिना एवेन्यू पहुँचा तो जिना एवेन्यू में कारकुनों की बड़ी तादाद मौजूद थी। आवाम इम्पोर्टेड, हुकूमत नामंजूर और गुलामी नामंजूर के नारे लगा रही थी। इमरान खान ने जिना एवेन्यू पहुँचकर आवाम से खिताब में कहा कि पुरअमन एहतजाज हमारा हक था, लेकिन इम्पोर्टेड हुकूमत ने तशद्दुद किया। मैं सुप्रीम कोर्ट से इंसाफ चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि इस मुल्क की जमहूरियत में पुरअमन एहतजाज की इजाज़त नहीं, लेकिन हमारे 5 लोगों को शहीद किया गया। चेयरमैन ने कहा, मैं हमेशा फैमिलीज को अपने जलसों में बुलाता हूँ। हमारी आज़ादी की तहरीक में ख़वातीन और बच्चे भी शामिल हैं। मैं ख़ास तौर पर अपनी कौम की ख़वातीन को सलाम करता हूँ। इम्पोर्टेड हुकूमत ने तशद्दुद किया। जजेस और वकला से इंसाफ चाहता हूँ। ख्याल रहे कि डी चौक पर मौजूद आवाम रात भर आंसू गैस की शेलिंग का सामना करते रहे। सुबह होते ही पुलिस की जानिब से एक बार फिर शेलिंग की गई। ताहम शेलिंग रुकते ही आवाम फिर डी चौक पर जमा हो गए। हुर्रियत रहनुमा यासीन मलिक की अहलिया मिशान मलिक ने कहा है कि यासीन मलिक के खिलाफ सज़ा का मामला तमाम आलमी फोरम्स में उठाएंगे। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं। हुर्रियत रहनुमा यासीन मलिक की अहलिया मिशान मलिक ने कहा है कि यासीन मलिक की बहादुरी और हिम्मत पर फख्र है। तमाम कश्मीरी यासीन मलिक के मिशन को आगे बढ़ाएंगे। मिशान मलिक का कहना था कि यासीन मलिक ने अदालत से जो सवालात किए उनके जवाबात नहीं दिए गए। मोदी छुप कर वार करने के बजाय सामने आकर कश्मीरियों का मुकाबला करे। उन्होंने मजीद कहा कि यासीन मलिक के खिलाफ सजा का मामला तमाम आलमी फोरम्स में उठाएंगे। भारत ने कश्मीरियों के मुकदमे में लड़ने वाले वकला को भी तशद्दुद का निशाना बनाया। यासीन मलिक ने जज से कहा कि वो जिंदगी की भीख नहीं मांगेंगे। ओपन मार्केट में डॉलर का भाव 50 पैसे बढ़कर 203 रुपये 50 पैसे का हो गया है। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। मुल्की तबादला मार्केटों में पाकिस्तानी रुपए के मुकाबले में अमरीकी डॉलर 200 रुपए से जायद की कदर पर बरकरार है। इंटरबैंक में आज डॉलर का भाव 9 पैसे महंगा हुआ है, जिसके बाद $1 की कीमत 202 रुपए 1 पैसा है। ओपन मार्केट में डॉलर का भाव 50 पैसे से बढ़कर 203 रुपए 50 पैसे है।
ग्लोबल मेमन टीवी के न्यूज़ बुलेटिन में फिलवक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए ग्लोबल मेमन टीवी।